हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं झारखंड सहायक अध्यापक को लेकर के। देखिए, झारखंड के सहायक अध्यापक के एक अगुआ साथी जो हैं, अगुआ नेता हैं, उन्होंने क्या बोला है कि झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों एवं सभी संघ के तमाम नेतृत्वकर्ता से करबद्ध विनती। वो क्या बोल रहे हैं कि आपातकालीन बैठक करें और अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन का आगाज़ करें। क्योंकि देख लीजिए, यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने के कारण सहायक अध्यापकों का आज शोषण किया जा रहा है। चाहे वो अधिकारी कर रहे हों, चाहे जिसके भी इशारे पे हो रहा है, लेकिन उनका शोषण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से उनके प्रमाण पत्रों को अवैध घोषित कर किया गया है और 20 वर्षों से जो सहायक अध्यापक सेवा दे रहे थे, उनको क्या किया जा रहा है कि उनको निकालने का आदेश भी दे दिया गया है राज्य परियोजना की तरफ से। तो ये कहाँ तक उचित है? उधर आप देख ही रहे हैं कि टेट विसंगति का मामला को लेकर के अभी जो सहायक आचार्य में भर्ती प्रक्रिया आई है, तो उसमें कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र का मांग हो रहा है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए भी अलग अलग 1 to 5 के लिए अलग और 6 to 8 के लिए अलग अलग कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र का मांग हो रहा है, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग दिया जाएगा। ये किसी के अधिकार का हनन है। अगर कोई सहायक अध्यापक है, अगर वो दोनों कैटेगरी में पास है, तो उसको दोनों मिलना चाहिए, वो कहीं भी जा सकता है। तो ये सारी तमाम समस्याएं, जो छोटी छोटी समस्याएं, इसको लेकर के और सहायक अध्यापकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक आप कहानी सुने होंगे कि एक कसाई है जो मुर्गी को उस पिंजड़े से निकालता है, एक मुर्गी को, और उसको ले जाता है काटने के लिए। तो वही मुर्गी फड़फड़ाता है जिसको काटने के लिए ले जाया जाता है। बाकी जितने भी रहते हैं उस पिंजड़े में, वो चुपचाप उसको देखते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उनका भी नंबर आएगा। वैसे ही पारा शिक्षकों में भी हो रहा है। आज अलग अलग, किसी को टेट विसंगति के नाम पे, किसी को आकलन के नाम पे, किसी को प्रमाण पत्र के नाम पे, बहुत सारी तमाम समस्याओं के नाम पे अलग अलग सभी को शोषण किया जा रहा है और बाकी लोग देख रहे हैं। तो इसका एक ही कारण है कि वो टुकड़े टुकड़े में सहायक अध्यापक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए हैं, जिसके कारण आज शोषण हो रहा है। आइए देखते हैं, सबसे पहले विस्तार से जानते हैं कि जो सहायक अध्यापक के अगुआ नेता हैं वो क्या इस पोस्ट के माध्यम से बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे है कि मित्रों जोहार, झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों एवं सभी संघ के तमाम नेतृत्वकर्ता से करबद्ध विनती। हेमंत पार्ट 2 की सरकार और उनके अधिकारी सहायक अध्यापकों का समूल नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ये अलग बात है कि रणनीति के तहत एक बार एक साथ नहीं, टुकड़े टुकड़े में बांटकर सरकार के इशारे पर उनके अधिकारी हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। वर्तमान में इलाहाबाद के विभिन्न शैक्षणिक संस्थान के प्रमाण पत्र पर करीब 20 वर्षों से कार्यरत 8000 सहायक अध्यापकों की बर्खास्तगी और अब टेट विसंगति, सहायक अध्यापकों को पूर्व में किए गए मानदेय भुगतान की वसूली का पत्र निकाल दिया गया है। इसके बाद अगले चरण में नियमित रूप से इंटर कोर्स करने वाले एवं मिडिल स्कूल में निर्धारित पद एवं विषय के विरुद्ध दूसरे विषय से बहाल सहायक अध्यापकों के ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। ये सब देख लीजिए कौन कौन सा चीज़ होने वाला है, ये अपने पोस्ट के माध्यम से ये बता रहे हैं। और आगे है इसमें कि अधिकांश सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापक के कुछ बड़े नेता बिल्कुल चुप लगाए हुए हैं। यह स्थिति बिल्कुल चिंताजनक एवं हतप्रभात कर देने वाला है। सरकार समझौते के अनुरूप 1000 अब तक नहीं दी है और न देने की मंशा है। वहीं सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में निर्धारित 4% वार्षिक कटौती को मनमानी तरीके से संशोधित नियमावली के तहत इसे फिक्स रेट से दिया जा रहा है। सही बात है, ये जो रेट था, कहने का मतलब कि मानदेय जो प्रति वर्ष बढ़ना था 4%, वो जो मानदेय बढ़ा हुआ है उसका 4% होना था, लेकिन यहाँ पे 15,000 मूल मानदेय बनाकर उसको फिक्स रेट कर दिया गया है। उसी पे इसका जो है चार्ट बना दिया गया है 2027 तक का। इस पर भी सहायक अध्यापक संगठन के बड़े नेता बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं। विगत महीने विधानसभा का 1 महीना सत्र चला, लेकिन बड़े बड़े नेता घर से निकलना भी उचित नहीं समझे। इसका सीधा मतलब
है कि ऐसे लोग अब तक स्वार्थ की राजनीति के तहत काम किए हैं। मैं झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों, चाहे वह प्रशिक्षित हो, आकलन पास हो, टेट पास हो, सभी से अनुरोध पूर्वक सूचित करना चाहता हूं कि ग्रीष्मावकाश में हम सभी मिलजुल कर रांची में आपातकालीन बैठक करें और सरकार के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद करें। अब ज़्यादा विलंब उचित नहीं है। धन्यवाद। इधर देख रहे हैं विकास कुमार चौधरी हैं, यही प्रदेश महासचिव, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के अगुआ नेता हैं। तो आप देखे होंगे कि जब जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे उस समय भी वेतनमान मिल रहा था। उस समय अगर सभी लोग मिलजुल कर अगर विरोध नहीं किए हुए थे तो आज की स्थिति सहायक अध्यापकों की कुछ और होती। लेकिन सहायक अध्यापक जो भी हैं वो सबको अपने तरीका का लाभ चाहिए। हर कोई का मांग, हर सहायक अध्यापक का अलग गुटों का अलग अलग मांग है, जिसके नतीजा यही हुआ कि आज तक सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं मिल पाया। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं तो कहीं ख़राब लग रहा हो तो इस बात के लिए मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं आपके सामने बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं। तो सहायक अध्यापक के सभी संघ के अगुआ साथियों को मैं ये एक बात बोलना चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास की मजबूत इच्छा शक्ति की परिकल्पना के साथ, वेतनमान के मजबूत संकल्प के साथ सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक गर्मी की छुट्टी में आयोजित कीजिए आप, और निर्णायक रणनीति के साथ आंदोलन का शंखनाद किया जाना चाहिए। तभी जाकर जो आपकी मांगे हैं वो पूरी हो पाएगी। संगठन का दायित्वों के प्रति मौन धारण कर नेतृत्वकर्ता की पहचान नहीं हो सकता है। इसलिए मौन धारण न करें, सभी को एकजुट करें और एक बृहद रूप से एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें और सरकार के सामने मजबूती से अपनी मांग को रखें। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है कि सहायक अध्यापकों का जो मांग है वो पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।